हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को 1 से 1000 तक वर्ग निकालने की शानदार विधि बताने वाला हूं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, इस वीडियो से मैंने कुछ नया सीखा है और आप उसके बाद किसी भी संख्या का वर्ग इतना जल्दी निकाल पाओगे कि आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि शुरुआत में थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा बस। चलिए, अब हम सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ नोट पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप सभी को 1 से 25 तक का वर्ग याद होगा। वैसे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जितने भी लोग वीडियो देखेंगे इतना वर्ग तो पता ही होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसी संख्या से, शायद जिसके बारे में आप लोग कुछ लोगों को पता भी हो। ऐसी संख्या का वर्ग निकालेंगे जिसका इकाई का अंक क्या हो, 5 हो। इकाई का अंक क्या हो, 5 हो। वो संख्या कुछ भी हो सकती है, मतलब सिर्फ इकाई का अंक 5 होना चाहिए बस। जैसे मैं ले लेता हूँ 25। अब आप ऐसी संख्या का वर्ग आप कैसे निकालोगे? अब ध्यान से समझिएगा कि स्टार्टिंग में सबसे पहले आप करोगे 5 का वर्ग। 5 का वर्ग आप क्या करोगे, जानते हो ना कितना होता है, 25। आप लिख दो 25। उसके बाद क्या करना है, 5 को छोड़कर जो भी संख्या रहेगी उस संख्या का गुणा हम उस संख्या के अनुवर्ती से गुणा करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अनुवर्ती पता होगा। अनुवर्ती संख्या क्या होती है बता देता हूँ। अनुवर्ती संख्या किसी भी संख्या में अगर हम +1 कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वह उस दी गई संख्या का अनुवर्ती कहलाती है। जैसे मैं कहूँ 2 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 3। 12 की अनुवर्ती संख्या 13। 15 की अनुवर्ती संख्या 16। मतलब जो भी संख्या होगी बस उसका हम +1 कर देंगे, हमको अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। फिर हम क्या करेंगे, गुणा करके, मतलब संख्या का अनुवर्ती संख्या से गुणा करके हम लिख देंगे, हमारा वर्ग प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक और देखते हैं। मैं कहूँ मुझे 45 का निकाल के बताइए। 45 का आप कैसे निकालोगे, जैसा कि मैंने बताया। सबसे पहले 5 को लीजिए, इसका वर्ग करके लिख दीजिए, हो गया 25। फिर 4 का आप क्या करोगे, अनुवर्ती संख्या से गुणा करोगे। मीन्स 4 का गुणा किससे करोगे, अनुवर्ती। अनुवर्ती 4 का क्या होगा, 5। फिर कितना हो जाएगा, 20। बस यही आपका क्या हो गया, 45 का वर्ग हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ आप निकाल के बताओ मुझे 85 का। 85 का आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 का वर्ग। 5 का वर्ग हम जानते हैं क्या होता है, 25। फिर 8 का किससे गुणा करेंगे, 8 की अनुवर्ती संख्या 9 से। फिर कितना होगा, 72। मीन्स 85 का वर्ग कितना हो गया, 7225। एक और नंबर लेते हैं, जैसे थोड़ी सी बड़ी। मैं कहूँ मुझे 115 का वर्ग करके बताइए। फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले सिर्फ 5 लोगे। तो 5 का वर्ग कितना होता है आप जानते हो, 25। फिर 11 का गुणा हम किस में करेंगे, 11 के अनुवर्ती संख्या में, जो कि क्या होती है, 12। फिर 11 का गुणा अगर हम 12 में करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 132। इन आप ऐसे लिख दो, हो गया। 115 का वर्ग कितना हो गया, 13225। और नंबर लेंगे, आप ले सकते हो। अब तो कोई भी संख्या लीजिए, बस आपको करना क्या है कि 5 का स्क्वायर करके लिख दीजिए। फिर जो भी नंबर हो उसका अनुवर्ती से गुणा करके आप लिख दो। वही संख्या जो मिलेगी, मतलब वो क्या होगी, उस संख्या का वर्ग होगी। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैं कहूँ 225 का मुझे निकाल कर बताइए वर्ग। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लोगे 5। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। फिर आप 22 लोगे। 22 का गुणा किस में करोगे आप, 23 में। कितना गुणा करने पे आएगा, 22 का गुणा हम 23 में करेंगे तो आएगा हमारा 506। तो मीन्स 225 का वर्ग कितना हो गया, 50625। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। बस करना क्या है कि 5 का वर्ग कर दीजिए सीधा। उसके बाद जो संख्या बचे उसका गुणा आप अनुवर्ती संख्या में करके लिख दीजिए। वही संख्या आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं किसी भी संख्या का वर्ग निकालना कैसे निकालेंगे, वो देखते हैं। अब देखते हैं। अब
कि जब संख्या 25 से 75 के बीच में हो तो हम उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। एकदम शानदार विधि है, बस आप एक बार ध्यान लगा के समझिएगा कि इसमें हम दो बातें करते हैं। एक तो हम बेस मानते हैं, हम बेस क्या मानेंगे 50, और उसके बाद एक छोटा सा फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस समझना है। बताने के लिए हम स्टार्टिंग में लिख दे रहे हैं। यहाँ यन का मतलब हो जाएगा नंबर, मतलब जो संख्या लेंगे। अभी आप इससे घबराइए मत, बस इतना देखिए मेथड हम क्या करते क्या है। बस हम बेस माने हैं 50 और फार्मूला 25 में से हम संख्या को घटाएंगे। अब देखिए कैसे। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, स्टार्टिंग नंबर हमने ले लिया 49 का, हमको वर्ग निकालना है। अब यहाँ बेस लिखने का मतलब ये था कि हम जो भी संख्या लेंगे 25 से 75 के बीच में, हम उसकी तुलना किससे करेंगे 50 से करेंगे कि वह संख्या 50 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अगर संख्या 50 से ज़्यादा होगी तो यहाँ हम 25 प्लस n करेंगे। अगर संख्या 50 से कम रहेगी तो क्या होगा, हम 25 माइनस n करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। जैसे मुझे निकालना होगा 49 का स्क्वायर, तो अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे 50 से कि 50 से यह संख्या कितनी कम है। आप देख पा रहे होंगे कि 50 से 49 एक कम है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि 25 में से एक घटा दीजिए। 25 में से एक घटा देंगे तो कितना आएगा 24, आप जानते हो। फिर आप क्या करोगे, एक कम था ना, कितना कम था, एक कम था, तो एक का वर्ग क्या होता है एक, लेकिन हम हमेशा 2 अंक ही लेते हैं। अभी आपको आगे इसका रीज़न ज़रूर बताएंगे कि जब भी हमको लेना होगा यहाँ 2 अंक लेंगे। जैसे अगर 1 आया तो 0 1, अगर 9 आया स्क्वायर तो 0 9, और सपोज अगर 3 अंक आया तो हम क्या करेंगे, एक अंक इसको कैरी कर देंगे। अभी आगे वो भी बताएंगे। अगर नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं, जैसे मुझे निकालना हुआ 46 का स्क्वायर, तो आप इसका कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप कंपेयर करो कि 50 से कितना कम है संख्या। आप देख पा रहे होंगे कि 4 कम है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 25 में से 4 घटा दोगे, तो 25 में से 4 घटाने पे क्या प्राप्त होगा, 21 प्राप्त होगा। फिर अब करोगे क्या, 4 कम था ना, कितना कम था 4, तो जितना कम था उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया हमारा 21, 16 इसका वर्ग 46 का। नेक्स्ट नंबर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ मुझे निकाल के बताइए कि आप मीन्स 41 का, यही ले लीजिए 41, तो आप देख पा रहे होंगे 41 सबसे पहले किससे कंपेयर करेंगे 50 से, तो कितना कम है 9, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 25 में से आप 9 घटा दोगे, कितना आएगा 16। फिर 9 कम था ना, तो जब 9 कम है तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है 81, आपका वर्ग हो गया कितना 41 का 1681। अब हम ले लेते हैं, जैसे नेक्स्ट नंबर लेते हैं 37। आप देखिए 37 का कैसे निकालोगे। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले 50 से कंपेयर करेंगे, तो कितना कम है 13, 13 कम है तो हम 25 में क्या 13 घटा देंगे -13, तो -13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। फिर क्या करेंगे हम 13 का वर्ग, आई होप कि आप लोगों को 13 का वर्ग पता होगा, कितना होता है 13 का स्क्वायर 169। अब यही हमको ध्यान देना होता है, जब 3 अंक आ जाए तो हमने बताया था कि हमको लेना कितना है, सिर्फ 2 अंक लेना, कितना है सिर्फ 2 अंक, बाकी जितना भी अंक आए हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, मीन्स हाथ से ले लेंगे। तो इसको हम जोड़ लेंगे, फिर 9 6 2 1 3 1, हमारा 1369 क्या हो गया 37 का वर्ग हो गया। अब हम आगे 1 2 नंबर और लेकर चेक करते हैं। जैसे मैं कहूँ आप ले लीजिए 32, 32 का वर्ग कितना होगा, जैसे आपको निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कंपेयर करोगे 50 से, कितना कम है 18, कितना कम है 18 माइनस मतलब कम है। फिर आप क्या करोगे 50 में से, सॉरी 25 में से, कितने में से 25 में से आप क्या करोगे 18 घटा दोगे, तो 25 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 300, सॉरी आप घट 25 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7। अब 18 आपने घटाया था तो 18 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 18 का स्क्वायर 324, लेकिन हमको अंक कितना लेना है, सिर्फ 2 ही लेना है, और बाकी 3 को आप क्या करोगे हासिल में जोड़ दोगे, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, तो कितना आ गया आपका 1024, आ गया आपका 32 का वर्ग। अब जैसे मुझे 26 का निकालना हुआ या 27 का, लेट सपोज 27 का मुझे निकालना है, तो आप क्या करोगे 27 का, अब देखो कितना कम है 25 से, कितना कम है 25 से, सॉरी 50 से, कंपेयर तो 50 से करेंगे, तो कंपेयर हम 50 से करने पर पाया हमने कि ये 23 कम है, तो फिर हम क्या करेंगे 25 में 23 घटा देंगे, 25 में 23 मतलब 23 कम था
तो हम क्या किए, 25 में से 23 घटा दिए, तो आया कितना मेरे पास 2। कितना आया 2। अब हम 23 का स्क्वायर, हमने कहा था ना 1 से 25 तक याद होना चाहिए, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। लेकिन हमको लेना कितना है, सिर्फ 2 अंक बाहर लेना है, बाकी सबको कैरी फॉरवर्ड कर देना है। 9 2 5 2 7 आ गया आपका 729। आई होप कि आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। बस करना क्या है, कंपेयर करिए 50 से, कितना कम है आप उस संख्या में से उतना घटाकर जितना कम है उसी संख्या का वर्ग करके लिख दीजिए बस। और जब भी 3 नंबर आए ऐसे में तो आप क्या करोगे, हमेशा 2 ही नंबर लेना है आपको, बाकी का क्या करोगे आप कैरी फॉरवर्ड आगे कर दोगे ताकि यहाँ से लिख के जोड़कर लिख दे। अब हम देखते हैं आगे कि जब नंबर 50 से ज़्यादा हो, जैसे मैं कहूँ मुझे 54 का वर्ग निकालना है, तो आप कंपेयर किससे करेंगे, 50 से। ज़्यादा कितना है 4, तो आप क्या करोगे 25 में 4 पहले जोड़ दो, 25 में 4 जोड़ोगे तो आप कितना आएगा 29। फिर 4 ज़्यादा था ना, प्लस 4 ज़्यादा था, तो अब इसका वर्ग कितना होगा 16, लिख दीजिए बस। 54 का हो गया 29 16। अब जैसे मैं निकालूं 57 का, आप क्या निकालना चाहो तो आप जल्दी से निकाल के मुझे बताओ कैसे होगा। कितना ज़्यादा है 50 से, कंपेयर करेंगे 50 से, 7 ज़्यादा है, आप इसमें क्या करो 25 में 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारा 32। फिर प्लस 7 था तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 49। आई होप आप अब जल्दी 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 निकाल रहे होगे। जैसे मैं कहूँ आप मुझे बताओ 66 का स्क्वायर, तो आप कंपेयर किससे करोगे 50 से। ज़्यादा कितना है 16, ठीक है, 50 से कितना ज़्यादा है 16। फिर आप क्या करोगे 25 में प्लस कर दो 16, तो कितना हो जाएगा 41, प्लस 16 ज़्यादा था, तो अब क्या करोगे 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो मैंने बताया था वर्ग नंबर हमको कितना लेना है 2 ही लेना है, बाकी 2 को आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। तो यहाँ लिख दे 5, फिर 2 में 1, फिर 3, यही क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया किसका 66 का। अब मैं कहूँ अगर मुझे 73 का निकालिए तब, फिर आप क्या करोगे वही काम, कंपेयर करिए बेस से। 50 माना है आपने, 23 ज़्यादा है 50 से, ठीक है। फिर आप क्या करोगे 25 में आप 23 ऐड कर दो, तो 25 में आप अगर 23 ऐड करोगे तो कितना आएगा 48। फिर 48 आएगा, तो आपने, आप जानते हो 23 का वर्ग, 23 का वर्ग कितना होता है 529, आप लिख सकते हो 529। और हमने कहा था अंक कितना लेना है 2, बाकी जितना भी अंक आए कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। तो आप इसको ऐड कर लीजिए 5 2 8 5 13 और 4 1 5, 5329 आपका क्या हो गया 73 का वर्ग। अब आप ऐसे ही 25 से 75 तक किसी भी नंबर का आप वर्ग निकाल सकते हो, माइंड कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो। जैसे अगर आप कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो तो आप सीधा सीधा 57 में, अब जैसे 57 का निकालना हो आप सीधा सोचिए कि 57 50 से कितना ज़्यादा है, तो पता चल जाएगा 7 ज़्यादा है, तो आप सीधा क्या करोगे इसमें 25 में 7 जोड़कर उसका 7 का स्क्वायर कर दीजिए, आ गया। ऐसे भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। उम्मीद है इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और कोई भी डाउट ना रहा होगा। और अब हम देखते हैं कि 75 से ज़्यादा जब कोई भी नंबर हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं जब संख्या 75 से ज़्यादा हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसका बेस हम मानेंगे कितना 100, इसका बेस 100 मानेंगे। और जो फार्मूला होता था, मतलब जितने में से हम घटाते थे वो भी हम क्या मानेंगे 100 ही मानेंगे, मीन्स 100 में से ही हम माइनस या प्लस करेंगे। अब देखते हैं, जैसे हम निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूँ मुझे 98 का वर्ग निकाल के बताइए, तो आप कंपेयर किससे करोगे बेस से। बेस क्या माना है आपने 100, तो कितना कम है, कितना कम है 100 से 98, 2, कितना कम है सॉरी 2 कम है। तो आप क्या करोगे 98 में 2 घटा दो, कितना आ गया 96। फिर आप इसका 2 का वर्ग कर दो, जितना कम है उसका वर्ग कर दो। और हमेशा नंबर 2 लेना है, हमेशा कितना नंबर लेना है 2। अगर 1 हो तो आप 0 बढ़ा सकते हैं, अगर 3 हो तो आप हासिल में भेज सकते हैं। मैं कहूँ आप मुझे 94 का निकाल के बताइए, तो आप क्या कहोगे, सिर्फ देखिए कि 100 से यह नंबर कितना कम है, 94 कितना कम है 6 कम है। तो आप क्या करो इस संख्या में 6 घटा दो, 94 में 6 घटा दोगे तो आप कितना आएगा 88। और फिर क्या करोगे जितना आपने घटाया उसी का वर्ग, जितना आपने घटाया उसी का वर्ग, आ गया आंसर आ गया आपका 88 36। आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे और काफ़ी तेज़ वर्ग निकाल रहे होंगे। अब मैं कहूँ मुझे निकाल कर बताइए, जैसे 82, मैं कहूँ 82 का मुझे बताइए, तो आप क्या करोगे सबसे पहले कंपेयर करो 100 से, कितना कम है
18 कम है। कितना कम है? 18 कम है किससे? 100 से, 82। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 18 घटा देंगे तो फिर कितना आएगा? 82 में अगर हम 18 घटा देंगे तो आप देख लीजिए, 12 में से 8, 4, 7 में से गया 6, मतलब 64 आ गया। फिर जितना घटाया उसी का वर्ग, मतलब 18 का वर्ग कितना होगा? 18 का वर्ग होगा 324। 324 मैंने कहा था, बस 2 ही नंबर मुझको लेना है, बाकी सब आगे हासिल में जोड़ दीजिए। 4, 2, 4, 3, 7, 6, आपका हो गया 67, 24। एक नंबर और लेते हैं, जैसे मैं कहूँ 76 का निकल के बताइए, 76 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कंपेयर, 100 से कम कितना है? 24। कितना कम है? 24। अब संख्या में से 24 पहले घटा दो तो कितना आ जाएगा? घटाने पर 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, मतलब आ गया मेरा कितना? 52। अब जितना कम था उसी का वर्ग, मीन्स 24 कम था तो 24 का वर्ग कितना हो जाएगा? अब जानते हो 576। कितना होगा? 576। फिर आप ऐड कर लो इसको, 7, 6, 5, 2, 7 और फिर 5, 57, 76। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा। करना कुछ नहीं है, बस आप बेस से कंपेयर करिए। बेस से आपको कंपेयर करना होगा, जितना कम है उतना आप क्या करोगे? उसी संख्या में से घटा कर लिख दो, और जितना आप माइनस कर रहे हो उसी का वर्ग करके उसकी साइड में लिख दो, बस वही वर्ग हो गया। अब हम देखते हैं जब 100 से ज़्यादा हो संख्या तब कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं मैंने कहा आपसे कि मुझे 104 का स्क्वायर निकाल के बताइए, फास्ट एकदम। आप क्या करोगे, बस देखो, कंपेयर करिए 100 से कि कितना ज़्यादा है, 4। तो आप क्या करो, इसी में प्लस 4 कर दो, कितना आ गया? 108। 108। फिर आपने जितना जोड़ा उसी का वर्ग, उसी का वर्ग, बस आपका आंसर। मैं कहूँ मुझे निकाल के बताइए 118 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, बस आप देखो कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 18। आप इसी संख्या में 18 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 3 मीन्स 136। तो आप यहाँ लिख दो 136। उसके बाद 18 ज़्यादा था ना, तो 18 का वर्ग, 18 का वर्ग कितना होता है? 324। 324। अब क्या करोगे, ऐड कर लीजिए बस, 4, 2, 6, 3, 9 और 13, 13, 924। अब मैं कहूँ आगे आप और संख्या, जैसे आप कोई भी संख्या ले सकते हो, मतलब 199 तक, कहाँ तक आप ले सकते हो? 199 तक आप संख्या ले सकते हो। करना बस यही है कि जितना संख्या ज़्यादा हो, संख्या 100 से जितना ज़्यादा हो, बस आप उतना ऐड करो, और जितना आप ऐड कर रहे हो उसी का वर्ग करके साइड में लिख दीजिए, बस, और कुछ करना नहीं है। जैसे मैं कहूँ, चलिए अच्छा मुझे बताइए 147 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, देखो आप 100 से कितना ज़्यादा है? +47। तो आप 47 क्या करो, ऐड कर दो। ऐड करेंगे कितना आएगा? 7, 7, 14, 4, 4, 8, 1, 9, 194। अब 194 लिख लीजिए, फिर आप यहीं करते जाइए, मतलब 194 आ गया। और 47 का वर्ग, 47 का वर्ग आप कैसे निकालोगे? अभी आपने सीखा 47 का वर्ग निकालना, क्या 50 से कितना कम है? 3। 50 से कितना कम है? 3। तो अब 25 में 3 घटा दो, आएगा 22, और फिर 3 कम था तो इसका स्क्वायर 9, 0, 9। तो हमें सिर्फ 2 ही लास्ट का अंक बाहर लेना है, बाकी सब को अंदर लिख देना है। तो यहाँ हो गया 0, 9, 4, 2, 6 और 9, 2, 11 और 1, 2, 21,609। कितना आ गया? 21,609। अब आगे हम एक आध नंबर का और निकाल के देखते हैं। जैसे मैं कहूँ, अब मुझे 164 का निकाल के दिखाइए। 164 करना क्या है, आपको पता है कि बस आप देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, कितना प्लस है? 64। बस इसमें आप ऐड कर दीजिए 64। कितना आ गया? 8, 6, 6, 12, 3, कितना आ गया? 328। और फिर आपने ऐड कितना किया? 64। तो आप 64 का वर्ग, 64 का वर्ग आप निकालना सीख गए होगे, जैसे आप निकालते थे। और तो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, आएगा 4096। 64 का वर्ग कितना आएगा, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, 4096। तो आपको लिखना कैसे है, सिर्फ 2 अंक बाहर लेना है, बाकी 4000 आप लिख लो, फिर ऐड कर दो। ठीक है, 8, 4, 2, 6, 3, कितना हो जाएगा? 36,896। आपका वर्ग हो जाएगा किसका? 164 का। अब आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ बार बार 2 अंक ही क्यों लिया जा रहा है। आप बस इतना ध्यान दीजिए, 100 में कितना जीरो है? 2 जीरो है, मीन्स हम 999 तक का वर्ग अगर जब भी लिखेंगे तो लास्ट में हम सिर्फ 2 ही अंक छोड़ेंगे, बाकी को क्या करेंगे? आगे मतलब ले लेंगे हासिल में।
अब अगर जैसे हमको 1000 के बाद का वर्ग निकालना होगा तो हम कितना अंक लेंगे, लास्ट में 3 जीरो लेंगे, सॉरी 3 अंक लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 जीरो है। बस यही यहाँ 2 अंक लेने का कारण है कि 100 में 2 जीरो होता है, तो हमको हमेशा 2 ही अंक लेना होगा। और 1000 के बाद का अगर निकालना होगा तो यही लास्ट में हम 3 अंक लेते हैं। अब आगे देखते हैं और सभी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा, सिर्फ वीडियो देखेगा ये मत, पेन और पेपर लेकर आप करते भी रहिए। अब हम देखते हैं कि संख्या जब किससे ज़्यादा हो, 200 से ज़्यादा हो, तो फिर हम उसका वर्ग कैसे निकालेंगे विद इन सेकेंड्स। तो फिर हम यहाँ बेस क्या मानेंगे, 200। ऐसे ही अब हम आगे के लिए आपको बता दें अभी से कि जिस भी संख्या का वर्ग निकाला हो, जैसे अगर वह संख्या 300 से ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो, 300 से ज़्यादा हो, तो हम बेस किसको मानेंगे, 300। 400 से ज़्यादा हो तो फिर बेस किसको मानेंगे, 400 को। अगर 500 से ज़्यादा हो तो बेस किसको मानेंगे, 500 से। ऐसे ही हम 1000 तक अब कवर करने जा रहा हूँ। आप किसी भी संख्या का मतलब जैसे 700 से ज़्यादा हो, बेस 700 से मान लीजिएगा बस। बाकी क्या करना है वो हम यहाँ देखते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको, चलिए निकालिए 204 का। 204 का आप क्या निकालोगे, वर्ग मैं आपको निकालने के लिए बोल दूँ तो फिर अब तो ऐसे क्वेश्चन को आप अगर सीखने के बाद माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे। बस आप देखो कि यह 200 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो आप इसी संख्या में आप पहले 4 ऐड कर दोगे, 208 हो जाएगा। बस यहाँ एक काम बढ़ जाएगा 200 से बाद वाली संख्या में कि आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा क्यों, गुणा तो हम 100 वाले में भी करते थे, लेकिन वहाँ क्या कर एक था, इसीलिए हम गुणा नहीं करते थे। लेकिन अगर 200, 300, 400, 500 से ज़्यादा लेना हुआ तो हम क्या करेंगे, 200 से ज़्यादा लेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 300 से ज़्यादा लेंगे तो 3 का गुणा करेंगे, 400 में 4 का गुणा करेंगे और 500 में 5 का गुणा करेंगे। चलिए बस यही एक काम आपका बढ़ जाता है बस, और कुछ करना नहीं है। तो फिर हम गुणा करते हैं तो 2 8 16 हो जाएगा और 2 1 का 2 मीन्स 216। फिर हमने जितना नंबर ऐड किया था उसी का वर्ग करके आप लिख दीजिए। 4 4 ही ऐड किया था ना, तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16। तो आपका स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी यहाँ 4 आएगा, मीन्स हमने गुणा किया तो यहाँ 416 और 16, यही आपका कितना किसका वर्ग हो जाएगा, 204 का। मैं कहूँ आप मुझसे निकाल के बताओ 208 का। माइंड में आप कैसे सोचोगे, सोचिए, प्लस 8 ज़्यादा है तो कितना हो गया, 216। माइंड में ही करिए, 216 का दुगना कितना हो जाएगा, 432। 432 और फिर 8 ज़्यादा था तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। 432 64 आपने माइंड में कर लिया। अब आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो कि 8 ज़्यादा था तो मैंने 8 ऐड कर दिया, इसका इंटू कर दिया तो आ गया 432। फिर 8 का वर्ग हमने ले लिया 64। आपने हल भी किया और माइंड में किया, दोनों में सेम आंसर आया। अब मैं एक और नंबर ले लेता हूँ। जैसे मैं कहूँ आप मुझे बताओ 292 का। 292 अब क्या करोगे, क्या स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। अब देखो नंबर किससे ज़्यादा है, 200 से कितना ज़्यादा है, 92 ज़्यादा है, तो आप सबसे पहले इसमें 92 ऐड कर दो। फिर हो जाएगा 4 9 9 18 और 2 1 3, 384 हो गया। अब इसका क्या करना है, 2 गुना करना है। क्या करना है, 2 गुना। आएगा कितना, आप गुणा करोगे तो आएगा 200 के 8 2 8 16 और 2 3 6 1 7, 768। आपने ऐड कितना किया था, 92। 92 का वर्ग कितना होता है, आप डायरेक्टली निकालो। 92 का वर्ग कैसे निकालोगे, देख पा रहे होंगे 100 से कितना कम है, 8। आप इसमें 8 घटा दोगे, कितना आएगा, 84। 84 फिर 8 आपने घटाया था तो इसका वर्ग क्या करो दोगे, हाँ वर्ग करके लिख दो, मीन्स 84 64। लेकिन यहाँ लेना कितना है, सिर्फ, मीन्स आप लिखोगे 84 64। बस ऐड कर दो, 6 4 8 4 12 और 8 6 14 1 15 और 7 1 8। आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आगे के कुछ और नंबर्स देख लेते हैं। अब मैं देखूंगा किसी भी नंबर का, जैसे मैं कहूँ आप मुझे निकाल के बताओ 512 का। 512 का वर्ग आपको करना क्या है, बस आप देखो कि अब 500 से ज़्यादा कितना है, +12, तो आप इसमें ऐड कर दो +12। गुणा किससे करना है, मैंने बताया था, आप जिसको बेस मानोगे उसी से क्या करना है, आपको गुणा करना है। मीन्स अब 5 से गुणा कर दोगे तो आप 5 से गुणा करने पे कितना आएगा, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12 और 50 25 1 26। उसके बाद आप क्या करोगे, 26 20 गुणा करने पे आ गया। अब 12 आपने ऐड किया था तो इसका वर्ग क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे, 144 आ जाएगा।
4162 मीन्स 262144 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे अब मैं एक नंबर और ले ला रहा हूँ, 352 का हमको वर्ग निकालना है। बस आप देखो कि ये 300 से कितना ज़्यादा है, 52 ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, इसमें +52 ऐड कर दो तो आएगा 4 0 और 4। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, 300 आपने बेस माना था ना, तो इसमें आप क्या करोगे, 3 से गुणा करो दोगे, फिर हो जाएगा, गुणा करने पे कितना हो जाएगा, 12 और 12। फिर आपने जोड़ा कितना था, 52, फिर 52 का वर्ग आप जोड़ दो। 52 का वर्ग कैसे निकालोगे आप, जल्दी से नहीं बताइए। 50 से कितना ज़्यादा है, 2, आप 25 में कितना ऐड करोगे, 2, तो हो जाएगा 27, और 2 ज़्यादा था ना, तो 4 का मतलब 2 का वर्ग 4, 2704, 2704। हमेशा आपको 2 अंक ही बाहर लिखना है, बाकी अंदर। तो इसको आप ऐड कर दो, आगे आपका आंसर 3 1 2 123 904 आपका आंसर। अब चलिए कुछ और नंबर ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ मुझे 747 का वर्ग करके बताइए, तो आप सिंपल सोचोगे कि बेस मान लो आप 700, और फिर आप देखो 700 से कितना ज़्यादा है, 47, आप 47 इसमें ऐड कर दोगे, 7 7 फिर 4 4 8 1 9 और फिर 7। फिर गुणा किससे करोगे आप, 7, क्योंकि आपने बेस क्या माना था, 700 बेस माना था, तो इसलिए आप क्या करोगे, इसमें 7 से गुणा कर दोगे। मैंने कहा है कि आप जितना बेस मानो, जैसे 200 बेस मानो तो 2 से गुणा, 300 बेस मानो तो आप 3 से गुणा करोगे, 700 बेस मानो तो 700, 900 बेस मानोगे तो आप 900 से गुणा करोगे। बस आप गुणा करो तो कितना आएगा, 7 चौके 28, और 7 का गुणा 9 में 63, 63 2 65, और 7 से 49, 49 से कितना हो जाएगा, 55। अब उसके बाद हमने कितना जोड़ा था, 47, 47 का वर्ग कितना होगा, आप तुरंत निकालिए, 50 से 3 कम है, तो आप 50 में 3 माइनस कर दोगे, कितना आएगा 22, और 3 का वर्ग कितना हो गया 09, तो आपका कितना हो जाएगा 2209, आप इसमें ऐड कर दो, बस हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 09, और 8 2 10, 5 2 7 1 8, फिर 5 5, इतना हो गया आपका 747 का वर्ग। अब आप बहुत तेज़ निकाल रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। बस एक लास्ट और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आप कोई भी सा नंबर, मतलब कोई भी 1000 तक लेकर आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे जितनी हो सके, और आप कोशिश करिएगा कि माइंड में ही सॉल्व करने का। जैसे मैं कहूँ एक नेक्स्ट नंबर लेकर 967 का मुझे निकाल के बताइए, तो आप सबसे पहले आप क्या सोचोगे, मैं बेस मान लेता हूँ 900, फिर 900 से कितना ज़्यादा है, +67, तो आप बस ऐड कर दो इसको, 7 7 14, 6 6 12 1 13, और 9 1 10। गुणा किसे करना है आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि बस जितना बेस मानो उसमें, मतलब जैसे 900 आपने बेस मान लिया, तो आप 2 जीरो छोड़ के 9 का गुणा कर दो, जैसे बाकी भी सब में करते आए हैं। ऐसे अगर 800 होगा तो 800 बेस अगर मानोगे तो 8 से इसको गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं 9 से गुणा करता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप कर पाओगे बहुत अच्छे से। गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 9 चौके 36, और 9 त्रिक 27, 3 30, फिर 9 का 9, फिर मैं स्क्वायर किसका ज्ञात करूँगा, 67 का। आप मुझे जल्दी से 67 का स्क्वायर बताइए। आप देखोगे 50 बेस मानोगे तो कितना ज़्यादा है, 17, तो आप 25 में 17 जोड़ोगे तो कितना आएगा 42, और 17 का वर्ग कितना होता है 289, तो आप ऐड कर दोगे तो आएगा 4 4 8 9। बस आप यहाँ लिख दो 4 4 8 9, हो गया, ऐड कर दीजिए 8 9, फिर 6 4 10, 4 1 5, और 9 3 93 50 89, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप किसी भी नंबर्स का आप स्क्वायर निकाल लीजिएगा, ऐसे जितना मैंने बताया, बस उसी मेथड से। बस ध्यान रखिएगा जो मैंने मेथड बताया। आई होप कि ये मेथड आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये ट्रिक नहीं था, एक मेथड था जो जिसके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल रहे होंगे। मैं आपको 2 होमवर्क मीन्स नंबर दे रहा हूँ, उसका वर्ग आप क्या करोगे, निकाल के मुझे कमेंट करिएगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 848 का वर्ग आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और किसका बताइए आप 669 का वर्ग आप क्या बताओगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि यस, अब आप अच्छे से निकाल पा रहे होगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो
आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और खूब लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियो और लाने के लिए क्या हो सकूं, मोटिवेट हो सकूं। अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो फिर मैं और वीडियो लाने में क्या होगा, मुझे मतलब उत्सुकता होगी, यस मेरा वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें ताकि वे भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।